नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शायद आपको डर भी लग रहा होगा कि यार अभी तक मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी नहीं है, या मैंने जो पढ़ा है वो भी सब भूला भूला सा लग रहा है, और लग रहा है कि अभी तक इतने महीने निकल रहे हैं, समय निकलते जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और 16 फरवरी नजदीक आ रही है और दिसंबर का भी महीना जैसे छूमंतर ही हो रहा है ना। तो अगर इन सब समस्याओं से आप भी है परेशान, तो यहाँ मैं कोई एक्स्ट्रा टॉक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे 16 फरवरी 2025 को जो प्रीलिम्स है वो आपका क्वालिफाई हो ही हो। और अगर आपने इस मेथड को अप्लाई कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक पाएगा, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो जॉब के साथ में तैयारी करते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल अंतिम समय में पढ़ते हैं और बोलते हैं यार मैंने तो सिर्फ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पढ़ के प्रीलिम्स निकाल लिया। कैसे करते हैं वो, है ना। तो आपने स्मार्ट वर्क नाम सुना होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे कर लें? कहीं से खर्रा मिल जाए, 20 क्वेश्चन बस पढ़ लें क्या, कहीं से उनको नकल मिल जाए? नहीं, स्मार्ट वर्क ये होता है पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब हम ये समझते हैं कि यार हमको सिर्फ 80 क्वेश्चन पता चल जाए और उतने ही, या 100 क्वेश्चन पता चल जाए, हम उतने ही पढ़े और उतने के उतने में चले जाए। तो ये स्मार्ट वर्क नहीं होता, ये मक्कारी कहलाती है ना जी। तो आप अगर देखें 16 फरवरी 2025 एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो डेट है वो डिसाइड हो गई है। मैडम इसमें परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि आयोग इस बार डेट पहले दे चुका है। परिवर्तन हो जाए तो आप रिवीजन कर लेना, है ना। अब इस 16 फरवरी को क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको दो चीज बोलूंगी कि आपको कौन सी चीजें करना है, क्या आपके डूम्स हैं और क्या आपके डोंट्स हैं, है ना। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो बार बार बोल रही हूं, आप अपने प्रीलिम्स को जरूर क्वालिफाई करेंगे। ज्यादा नहीं समय लूंगी, क्योंकि स्मार्ट वर्क बता रही हूं तो कम समय में ही बताऊंगी, क्योंकि कम समय ही बचा है और पढ़ने के लिए आपके पास में। तो आप क्या करना है उसमें इन 5 बातों को याद रखिए, गांठ बांध लीजिए। ये जो आपकी 5 बातें हैं उनको, कौन कौन सी 5 बातें, तो याद रखिए। सबसे पहले, हर बार किसी भी एग्जाम का तोड़ है, 50 बार मैंने बोला है, आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, है ना। आपने नो डाउट सिलेबस निकाल के रख लिया होगा, लेकिन अगर कोई धुरंधर ऐसा है जिसने अभी तक सिलेबस नहीं निकाला और केवल 10 यूनिट की 10 बुक लाकर रख लिया और पढ़ रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जाके सिलेबस निकालो और पूरे सिलेबस को रीड आउट करो, 50 बार पढ़ लो कि वो सिलेबस, हाँ सबसे पहले सिलेबस को ही रटो कि सिलेबस में यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, और पूरे यूनिट्स को बाइफरगेट कर लो, है ना। अगर आप देखें सिलेबस में, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एमपी का पोर्शन और बाकी सिलेबस पूरा एक तरफ हो जाएगा। एमपी और जीएस और उसके साथ में करंट, इन 3 पोर्शन में अगर आप पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दो तो आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। केवल 3 ही चीजें हैं प्रीलिम्स में, ज्यादा हुआ मत बनाओ, है ना। तो एमपी सबसे मेजर पोर्शन 5 यूनिट में, है ना, 3 में फुल और 2 में पार्शियली एमपी है, और बाकी की 5 यूनिट जो है जीएस और करंट की है। 8th यूनिट टोटल आपकी करंट की है ना। तो अगर आप इस तरीके से इसको देखें, और इसके साथ में आपको लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपको अच्छा लगता है, पुणेकर महावीर में जो भी क्वेश्चन पेपर या सॉल्व है वो वाला लेकर आइएगा, अनसॉल्व्ड मत लेकर आइएगा। अब जैसे ही आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सिलेबस के साथ मिलाएंगे, आपको एक काम करना है जो आपको स्मार्ट बनाएगा। जितने भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मिलाया, उसमें ये देखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो वेरी मोस्ट आईएमपी है। कुछ बच्चों ने देख लिया होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक आपको देखना है। उन टॉपिक्स में अगर आप देखें तो उदाहरण के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपने हिस्ट्री को देखा और हिस्ट्री में आपको समझ में आया कि यार एंशिएंट से प्रश्न कम पूछे गए हैं, और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मेरे भी पल्ले नहीं पड़े और मेरे टीचर के भी पल्ले नहीं पड़े। तो जब वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है तो उसके पीछे भागना क्यों। फिर आपने ये देखा कि आधुनिक से प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं, तो मैं आधुनिक की तरफ ज्यादा ध्यान दूं। और आधुनिक में भी आपने ये देखा कि ये वाले टॉपिक से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो आपने उस टॉपिक को नोट डाउन कर लिया। जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, आपको उन्हीं की लिस्ट बनाना है, पूरे टॉपिक की नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाना है। क्योंकि मैडम इतने कम में, देखिए ये पढ़ने का कोई सही पैटर्न नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको कायदे से तैयारी करनी थी, पूरे 6 महीने की प्रीलिम्स की तैयारी, या पूरे साल भर पहले से आपको तैयारी के लिए जुटना था, जिसमें सबसे पहले आपको मेंस की तैयारी करना होता है, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करना होता है ना। जब नोटिफिकेशन आता है, ये प्रीलिम्स पास में आता है, तो और इंटरव्यू की तैयारी पूरी जर्नी के दौरान चलती है।
जबकि हम करते उल्टा है, सबसे पहले हम प्री की तैयारी करते हैं, प्री क्वालिफाई हुआ तो फिर मेंस में जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं। नहीं, ये मेथड नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। अभी जितना टाइम है उतने को संभालना है, और अभी टाइम है 2 महीने का ऑन एन एवरेज। इतने में ही आपको अपने भवसागर से तार होना है, याद रखिएगा, है ना। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले, पूरे टॉपिक नहीं, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले, उदाहरण के लिए आपने एमपी पढ़ी, एमपी में भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो। फॉर एग्जांपल भूगोल, एमपी के भूगोल से आपको प्रश्न दिखे, और एमपी के भूगोल में भी आपको वो प्रश्न दिखे जो, जैसे फॉर एग्जांपल नदी, है ना, इससे प्रश्न आ ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल भूगोल में अगर आप देखें तो जिले के जो गठन वाला पोर्शन है या करंट अफेयर से रिलेटेड, जिले से रिलेटेड है, उससे प्रश्न आ ही रहा है, प्रथम से प्रश्न आ ही रहा है। तो आपने देखा यार, भूगोल में भी पर्टिकुलर कुछ टॉपिक हैं जो प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं, नदियां हैं, पठार है, पर्वत है, उनसे प्रश्न आ ही रहा है। तो हमको इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बात समझ में आई। और इसमें भी आपने उन टॉपिक को क्या कर लिया, निशान बना लिया, बाकी के टॉपिक से प्रश्न नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो चट्टाने वाला जो पोर्शन है उससे प्रश्न आ ही नहीं रहा, और वो सिलेबस में भी कहीं नहीं लिखा है, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है, थोड़ी देर के लिए आपको रिस्क लेना है ना। तो ऐसे करके आपने पूरे, अगर सपोज करिए 100 टॉपिक जो है उनको आपने निकाल लिया। अब आपके 100 टॉपिक है, आपको सिलेबस पता है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे कमांड आ गई है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को घोट के पी जाना है। अगर आप देखो तो हर बार जो है 5 से 6 प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो वो बाकी के प्रश्न तो सीधे सीधे आ जाएंगे। बाकी आपने जो एनालिसिस किया है कि इस टॉपिक से आते हैं, तो उसी के इर्द गिर्द के बाकी प्रश्न आपके इधर से तैयार हो रहे हैं, है ना। आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, सपोज करो आपने एमपी की बुक उठाई, कोई एक पर्टिकुलर बुक उठाते हो आप, तो उसी बुक को आपको 10 बार पढ़ना है। ये गलती मत करना कि अभी मार्केट में किसी कोचिंग ने नई बुक लॉन्च करी, किसी व्यक्ति ने नई बुक लॉन्च करी, और आपने फिर नया मटेरियल लेकर आ गए, यार इसका ये डायग्राम अच्छा लग रहा है, यार इसका ये डायग्राम अच्छा लग रहा है, ये भी ला लो, ये भी ला लो, ये भी ला लो, और लास्ट में एक ही सब्जेक्ट की बुक का बंडल तैयार हो गया और एक को भी रिवाइज नहीं कर पाए, तो फिर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो एक बार लेकर आओ बुक, भले ही थोड़ा सा अभी 1-2 दिन और जांच कर लो, और उस ऐसी बुक को सेलेक्ट करना या ऐसे सोर्सेस को सेलेक्ट करना जिसको आप रिवीजन दे पाओ, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। तो आपके सोर्स अगर फिक्स रहेंगे तो रिवीजन करना है। अब याद रखना, अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर ये सोचते हो कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूं मैडम, या मैं नोट्स बना लेता हूं देख देख के, तो बिल्कुल नहीं। आप अभी नोट्स मत बनाइए, है ना। सिर्फ आप एक कॉपी बनाइए, जिस कॉपी में आप जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है या जो आप भूल रहे हो उसके नोट्स को, मतलब क्या करना है, बनाना है आपको, या उसको लिखते जाना है। बाकी आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना है अभी, क्योंकि नोट्स बनाने में आपको दुगना टाइम लगेगा। आप दुगनी स्पीड से पढ़ लोगे और लिख लिख कर याद करना, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सोर्स फिक्स करना है। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। एक तो अब आपको पता है कि मुश्किल से 60 दिन भी नहीं बचे हैं, है ना, और आपको आपका टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल फिक्स करना होगा और उसको फॉलो करना होगा। मैडम यही तो नहीं होता, तो बेटा फिर प्रीलिम्स भी नहीं होगा। अगर अभी भी तुम अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर पाए तो डरा नहीं रही हूं, सच बोल रही हूं, है ना, यथार्थता से वाकिफ करा रही हूं कि अब नहीं हो पाएगा फिर प्रीलिम्स, क्योंकि धीरे धीरे समय निकल रहा है ना, और ना ही डिमोटिवेट कर रही हूं आपको। अब तो आपको टाइम टेबल को फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना टाइम टेबल फॉलो करे आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा। और उसके साथ में अब अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो याद रखना 8 से 10 दिन डायरेक्ट आपके जो होते हैं वो बर्बाद होते हैं, है ना। हम इस सारी चीजों में इतना टेंशन ले लेते हैं, इतने डिप्रेशन में जाने लगते हैं, या ऊटपटांग चीजें खाने लगते हैं, अपने सोने का, जागने का, अपने खाने पीने का समय सेट नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको हेल्थ इश्यू आते हैं। और ये आपके डायरेक्ट जो भी आपने यहाँ पर भलाई टाइम टेबल बनाया, सोर्स बनाया, जो भी आपकी पढ़ाई है उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि 15 से 20 मिनट अपनी हेल्थ के लिए दीजिए, जिसमें से आपका शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ हो, ठीक है। और शारीरिक हेल्थ को बनाने के लिए केवल छोटा मोटा हल्का फुल्का व्यायाम के साथ साथ आपके खाने का, पीने का, उठने का, जागने का समय फिक्स होना चाहिए, और छोटे छोटे गैप लेकर पढ़ना है।
है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली। अब टाइम टेबल आपका कैसा हो ये चीज याद रखना। यहाँ मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि किस हिसाब से अब टाइम टेबल बनाना है, इतने दिन जॉब करना है, इतना ये करना है, नहीं। अब सिर्फ एक ही काम है कि आपको पढ़ना है, बाकी सब चीजों को किनारे रख दो। सबसे पहली बात, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि दो दो तीन तीन चार चार चीजें एक साथ पैरेलली करो। अब बिल्कुल समय आ गया है कमर कसने का। तो अपनी शक्ति को पहचानते हुए पूरा पूरा अपने आप को झोंक दो आप काय में, प्रीलिम्स में। अब नहीं है टाइम दुनियादारी निभाने का, किसी भी चीज का। अब केवल प्रीलिम्स का टाइम है। अगर एग्जाम निकालना चाहते हो तो अपनी शक्ति को पहचानो। अपनी शक्ति कैसे? याद है आप जब कॉलेज में एग्जाम देते हो या आप स्कूल में एग्जाम देते थे, एग्जाम के पहले बेटा हमारा दिमाग 4 गुना, मैं तो बोल रही हूँ 10 गुना ज्यादा तेज चलता है नॉर्मल दिन से। आपके सामने कोई टारगेट फिक्स नहीं होता, एग्जाम डेट नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, तो आप देखो कैसे टाल मटोल करके पढ़ते हो। लेकिन अभी आपके सामने टारगेट फिक्स है 16 फरवरी, है ना, और आपका एम भी पक्का है। ऐसा नहीं है जो ये वीडियो देख रहा है वो ऐसे ही यहाँ पर आ गया टाइम पास के लिए, नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब पक्का आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाह रहे हो, है ना। तो आपका टारगेट तो बेटा फिक्स है, मैं ये मान रही हूं। तो अपने एक दिन को 4 दिन बनाओ। आपके अंदर 10 गुना एनर्जी आ ही चुकी है क्योंकि 16 फरवरी आपको दिख रही है। तो अपनी शक्ति को पहचानो और लग जाओ। अप्लाई 20-80 रूल। व्हाट इज दैट? ये क्या है? आपने अगर बहुत ध्यान से देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो पूरे सिलेबस के 20% जो टॉपिक्स होते हैं उससे 80% क्वेश्चन कवर होते हैं, है ना। बार बार वो प्रश्न रिपीट होते हैं या वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, और कई टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं लेकिन उनसे प्रश्न कम आते हैं। तो अभी उन टॉपिक को चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो आप टोटल छोड़ दें और उन्हीं टॉपिक पर जाएं जो बहुत ज्यादा क्या है, आईएमपी टॉपिक्स हैं। तो अप्लाइड 80-20 रूल, ये गलत मेथड है हालांकि, लेकिन अब क्या करें। अब बिल्कुल आर या पार की लड़ाई आ गई है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा और ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉलो कॉम्बिनेशन मेथड। अब ये क्या है बेटा कॉम्बिनेशन मेथड? अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा तो अपने टाइम टेबल को ऐसे डिसाइड करो जिसमें डेली का आपका जो है 3 से 4 घंटा जो है वो एमपी के लिए जाए, क्योंकि एमपी सबसे ज्यादा आ रहा है ना। और इस एमपी के लिए आपको सबसे ज्यादा समय देना है और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है जीएस का। फिर जीएस में आपने कॉम्बिनेशन बना लिया, सपोज करो एमपी और जीएस का, और 1 घंटा रिफ्रेशिंग के लिए आप दे दीजिए काय को, करंट को, ठीक है। तो इस प्रकार आप कॉम्बिनेशन मेथड को यदि अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका सिलेबस ज्यादा तेजी से हो रहा है और आप पढ़ने में बोर नहीं होंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को एमपी जो है अच्छी जगह से मिल जाए और एक ही जगह सारी चीज कंप्लीट मिल जाए और मजे मजे से मेरी एमपी की तैयारी हो जाए, तो रुचि धर्मन पाठशाला में रोज 9 से 10 जो है एमपी की क्लासेस चलती हैं। यूट्यूब पर लाइव एमपी की क्लास हमारी चलती है 9 से 10। आप इस क्लास को देखकर अपने टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा कोई बच्चा है जो ये वाली प्रीलिम्स को टारगेट नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे को मैं कहूंगी कि आप सबसे पहले मेंस को प्रिपेयर कर लीजिए। अदरवाइज आपके लिए भी वही चीज होगी जो अभी हो रही है बच्चों के साथ कि यार साल भर से पढ़ा नहीं, अब 2 महीने बचे हैं, अब क्या क्या खा लूं। तो बेटा ये गलती आप मत करना। यदि आप 2025 का प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं जो 16 फरवरी को हो रहा है, तो आप सबसे पहले अपने मेंस को तैयार कर लीजिए और स्मार्टली मेंस को तैयार करिए, क्योंकि बिना मेंस के आप प्रीलिम्स अगर निकाल भी लेंगे तो कोई बड़े मतलब चीजों को नहीं पालेंगे। आपका सिलेक्शन अगर हो भी गया तो मैं यहां से लिख कर दे रही हूं, आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी की पोस्ट नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, है ना। फिर उसके बाद फिर दूसरी मेथड से आप उठा लो तो मुझे नहीं पता डिप्टी कलेक्टर डीएसपी की पोस्ट, क्योंकि बिना अच्छे से मेंस तैयार करे आप क्रीम पोस्ट नहीं ले सकते। तो आपको मेंस तैयार करना, और मेंस के लिए पेपर 5 पेपर 6 अगर आपने देखा होगा सबसे बड़ा हथियार होते हैं।
क्योंकि ये कम मेहनत में आपको ज्यादा नंबर देते हैं और रुचि धर्मन पाठशाला में पूरे 300 नंबर का जो है वो मेंस अभी पका पकाया अवेलेबल है। इसके अलावा और भी मेंस के जो टॉपिक है वो अवेलेबल हैं। आप चाहे तो पूरी हिंदी यहाँ से अन्य जो वनडे एग्जाम है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। पूरा कोर्स अवेलेबल है और यहाँ पर हमने इतने मजेदार तरीके से पढ़ा है कि अगर आप यहाँ से हिंदी पढ़ते हैं तो आपको फिर दूसरे एग्जाम के लिए हिंदी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप चाहें तो रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करके हिंदी के कोर्स को पा सकते हैं। यदि आप प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं तो मेंस की तैयारी के लिए, और यदि आप प्रीलिम्स के स्टूडेंट हैं तो एमपी की क्लास को जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से एमपी क्या करिए कंप्लीट करिए, और मैराथन क्लास ले लेकर हम हर टॉपिक को पढ़ने के बाद में प्रश्न भी पूछते हैं और एमसीक्यूज भी लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो हम बात कर रहे थे आपके टाइम टेबल में कॉम्बिनेशन मेथड को आपको यूज करना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एमपी हमने यही मेथड को यूज करके बनाया कि अंतिम समय में किस तरीके से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, इतना झोंक दें कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। और वहां हमने सबसे पहले उन्हीं पोर्शन को कवर किया है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है जरूरी है। हमने 80-20 रूल जो है वहां पर अप्लाई किया है ना। अब अप्लाई द रूल ऑफ गोल्डन आवर मेथड, ये क्या होता है भैया? अगर आपने देखा होगा, आप जब सोकर उठते हो उस टाइम पर आपका 1 घंटा जो रहता है, 1 से 1.5 घंटा सो के उठने के बाद का, है ना, फ्रेश होने के बाद का सबसे क्रीम टाइम होता है, जब आपको किसी भी कंडीशन में मोबाइल में या अन्य चीजों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस 1 घंटे को तुमको किसी भी कंडीशन में साधना होगा। सबसे पहले उठो और सबसे टफ या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उदाहरण के लिए एमपी, इसी गोल्डन आवर में पढ़ो। और आपके दिन की शुरुआत जब पढ़ाई से और सिस्टमैटिक वे में हो जाती है ना बेटा, तो पूरा दिन फिर आपका लाइन पे आ जाएगा, है ना। तो यहां पर याद करी हुई चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। और लास्ट में सेल्फ टॉक करो या अपने गुरु स्वयं बनो। जब आप पढ़ते हो तो अभी आपके पास समय कम है ना, तो आपको मैंने क्या बोला था, 1 दिन का 4 दिन बनाना है। कैसे बनाओगे? आप जब भी पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि जब आपके सामने किताबें हैं आप तभी पढ़ो, है ना। पढ़ने का पैटर्न आपको चेंज करना है। मैडम सारी चीजें तो बता दी, ये हमको भी पता है कि टाइम कम है, लेकिन पढ़े कैसे? तो सुनो, जब आप पढ़ रहे हो, जैसे सपोज करो आपके सामने ये कॉपी है और कॉपी से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद तुरंत कॉपी को बंद करो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जो मैंने पढ़ा था उसको बोल दूं। पहली दूसरी बार में बोल ही नहीं पाओगे और बड़ा बोरियत का काम लगेगा, लेकिन बोलना है ना। अब आपने कॉपी बंद कर दी। सपोज करो आप नहाने जा रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो सब्जी खरीदने, क्योंकि हॉस्टल में रहते हो, इधर उधर जाओगे, या आप कहीं थोड़ी देर के लिए टहलने जा रहे हो, इवन आप फ्रेश हो रहे हो, तो नहाते नहाते फ्रेश होते होते आपको जो भी आपने पढ़ा है ऑटोमेटिकली देखना वो चीजें रिकॉल होंगी। तो अपने पूरे दिनचर्या को, अपने पूरे टाइम को, सोने से पहले जो भी पढ़ा उसको माइंड में रिकॉल। लोगों को लगेगा यार इसके सामने कॉपी नहीं है ना, और उसके दिमाग में चीजें नहीं चल रही है, लेकिन पढ़ाई की चीजें चलना चाहिए, रेदर देन इससे ब्रेकअप हो गया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये सारी चीजों के अलावा। तो इसीलिए अपना गुरु आपको खुद बनना पड़ेगा इन कुछ दिनों में, है ना। तो ये कुछ मेथड हैं जिनको अप्लाई करके आप यहां पर प्रीलिम्स को क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद क्या नहीं करना है ये देखिएगा, अदरवाइज जो चीजें आपने पढ़ी है सब धरी की धरी रह जाएगी। सबसे पहले तो बेटा भटकाव नहीं। किसी भी कंडीशन में हम सबसे ज्यादा अपने एम तो बना लेते हैं, आपने वीडियो भी देख लिया, आप एनर्जाइज्ड भी हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी बैटरी फिर फिस। क्यों? क्योंकि सामने है ना ये मोबाइल, ये इतना खतरनाक वेपन बन गया है वर्तमान समय में, माइंड वॉश कर देता है, खतरनाक भटकाता है। और ये मोबाइल के कारण ही ये व्यक्ति भी आपको भटकाता है, क्योंकि इससे बात करने के लिए भी तुम्हारा मोबाइल ही होता है। हेलो, और क्या कर रहे हो, आजा इधर, इधर आजा, इधर मिलने, यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्यों नहीं लग रहा अच्छा, है ना। जब आपका इतना बड़ा मोटिव बनाया है आपने एमपीपीएससी का, तो फिर फालतू की चीजों में क्यों लगे हो? या तो लक्ष्य बनाना ही नहीं था अगर आपकी औकात नहीं थी तो। बात समझ में? डायरेक्ट वर्ड ये यूज कर रही हूं, है ना, थोड़ा सा हार्ड वर्ड यूज कर रही हूं, उसके पीछे रीजन है बेटा, ये मोबाइल भटका देता है। ये भुला देगा आपको कि आपको क्या करना है, और 2 घंटे बाद याद आएगा और टेंशन बढ़ेगी कि यार अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं।
है ना। तो ये सबसे खतरनाक है। थोड़े दिन के लिए आप अगर चाहें तो, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये गड़बड़ नहीं है व्यक्तियों से बात करना या कुछ करना, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, है ना। क्योंकि घर से तो आप इसी से बात करोगे ना। या तो इसके लिए कोई टाइम टेबल फिक्स कर लो, है ना, या तो नंबर चेंज कर लो कि घर वालों के बस पास में नंबर हो, या तो फिर आप क्या कर लो, थोड़े दिन के लिए इंस्टाग्राम ये जो चीजें होती हैं सोशल नेटवर्किंग, उनसे आप क्या हो जाओ, मुक्ति पालो, है ना। या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो या इंस्टाग्राम में कि यार कुछ दिनों तक मैं मतलब बाहर जा रहा हूं, मत बताओ ना, पढ़ना है, बाहर जा रहा हूं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके आजू बाजू वाले लोगों को पता होगा। तो ऐसा कुछ मेथड अप्लाई कर लो कि ये इसमें तो आ रही है चीजें, और नेट भी ऑन रख के छोड़ दिया अलग, लेकिन ये मोबाइल ही अपने पास नहीं रखा, है ना। और अलार्म फिक्स कर लिया कि मेरे को सिर्फ 5 से 6 मोबाइल देखना है, और उसके बाद में आपको कहाँ लग जाना है, पढ़ाई में। लेकिन अगर मोबाइल देखोगे बिना तो फिर से दिमाग उधर जाएगा, ये भटकाता है। तो थोड़े दिन के लिए इससे दूर ही रखो। कंट्रोल योर इमोशंस। अभी जैसे मैंने आपको बोला, कई वैसे बच्चे होंगे, ये एज ही ऐसी होती है ना। जो बड़े लोग देख रहे हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनके साथ भी होता होगा, क्योंकि ये कुछ इमोशंस होते हैं जो हर एज में आपके साथ अलग अलग आते हैं, है ना। कोई बच्चा है तो उसको अलग इमोशन आएंगे, कोई जवान है तो उसको अलग इमोशंस आएंगे, है ना। कोई शादी हो गई तो फिर उसको और अलग इमोशन आएंगे, वो गृहस्थी वाली बात करेगा। कोई बूढ़ा है तो वो अपने बच्चों की शादी की बात करेगा, ठीक है, नाती पोती के खिलाने की बात करेगा। तो सबकी लाइफ में अपने अपने इमोशंस हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए इस इमोशन से आपको दूर होना पड़ेगा। चाहे वो इमोशन आपका लव हो, चाहे आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, है ना, बहुत बड़ी पीड़ा हो, या तो आपको किसी से बदला लेने का मन कर रहा हो, या तो आपकी किसी ने बेइज्जती करी। रुक, बताता हूं तेरे को। किसी भी प्रकार का कोई भी इमोशन है, उसको प्लीज ये एक शब्द एक वाक्य बोलकर क्या कर लो, कंट्रोल कर लो कि यार अभी मेरा समय नहीं है, मुझे मेरे समय का इंतजार करना है ना। अभी चुपचाप रहो, अपने इमोशन को गिनती पढ़ो, जब भी गुस्सा आती है या दुख आ रहा है, कुछ भी ऐसा इमोशन हो रहा है कि अभी मेरे को निकलना है इस समय से, और कोई रिएक्शन नहीं देना है ना। और वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा एक बार आप इसको तो गड़बड़ करो, मोबाइल को हटाओ, ये सब की सब चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगेंगी। अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी के कारण आ रही है, लेकिन अगर उसके अलावा भी आ रही है तो थोड़े दिन के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यार आज थोड़ी ज्यादा ठंडी है, आज थोड़ा सा मेरा पेट खराब हो गया है, आज खाना ज्यादा खा लिया है, पराठे खा लिए, आज संडे स्पेशल बना था, तो एक काम करता हूं या करती हूं कि सो जाती हूं, कल से पक्का सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगी, और वो कल कभी नहीं आता। जिस भी जहां भी जिस भी जगह पे हो, जिस भी टाइम में हो, जितना भी समय बचा है, तुरंत उस काम में लगो। किसी भी कंडीशन में बेटा कल पे मत टालना, अदरवाइज वो कल तुम्हारा कभी नहीं आएगा। जितना समय बचा है उसको अभी से पकड़ो और अभी से चालू कर दो। भले ही तुम्हारे 1/4 टारगेट ही आज का पूरा हो, तो भी अभी से चालू करो। बिल्कुल किसी भी कंडीशन में कल पे मत टालना, अदरवाइज समय निकलते जाएगा। और लास्ट है, आपको बहुत बड़े टारगेट सेट नहीं करना है ना, और बहुत ज्यादा चीजों का बर्डन नहीं लेना है। सबसे पहले दिन पे जब भी आप उठेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, तो छोटे छोटे से टारगेट आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और मैंने बताया छोटे टारगेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे यदि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ोगे। तो ये कुछ मेथड है बेटा, जिन्हें आप करके या ना करके अपनी प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में समय कम है, और ये बात भी सच है कि हमको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, आर या पार की लड़ाई है ना। और महात्मा गांधी जी का करो या मरो वाला नारा इधर पर बिल्कुल लागू हो रहा है ना। होड़ मची हुई है बेटा, है ना। लोग भूखे बैठे हैं शेर की तरह कि हमको बस किसी भी कंडीशन में एक पोस्ट मिल जाए, है ना। कोई बच्चा जो पढ़ने वाला है ना, वो चीजें कल पे नहीं डाल रहा है, क्योंकि हम इतनी से कुएं में बैठे हैं और कुएं के मेंढक बन के बैठे हैं, तो हमको बाहर का कंपटीशन दिख नहीं रहा है। बहुत कंपटीशन है और कई लोगों को दिख भी रहा होगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम अपने एक एक समय का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा आपकी जगह कोई और दूसरा पोस्ट निकाल लेगा, है ना। और आप समझदार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर सभी को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे पास में जो अनुभव है, यदि हम वो अनुभव आपके साथ साझा नहीं कर पाए, तो हमारे भी उस अनुभव का कोई मतलब नहीं,
है ना। तो दूसरों के अनुभव से सीखें, अपने समय को बचाएं, और इस मेथड को यदि आप अप्लाई करते हो तो मुझे लगता है आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। बस सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें, और किसी भी प्रकार के भटकाव से बचकर टूट पड़ो अपने सपने को पूरा करने में और अपने घर वालों के सपने को पूरा करने में, क्योंकि एकमात्र बेटा वही दिन है जो सारी आपकी जो सालों की मेहनत है उसको बराबर कर देगा। उस दिन का इंतजार करना है, वो है आपका समय, है ना। और वो जो समय आएगा ना, ये जो अभी आपका समय चल रहा है ना, या जितना आप सोच रहे हो, सब बराबर हो जाता है, ट्रस्ट मी। वो एक दिन पूरी मेहनत बराबर कर देगा जो आपको अभी इतनी भारी लग रही है, 10 सालों की, 20 सालों की, 15 सालों की, 5 सालों की, है ना। और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़िए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या किसी मार्गदर्शन से रिलेटेड हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रुचि धर्मन पाठशाला आपके साथ में है। धन्यवाद जी।